सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो आज हमारी 4 जुलाई 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं सारे स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके सीजीएल एग्जाम के लिए, सीएचएसएल एग्जाम के लिए, या जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, हर किसी के लिए जिसमें भी इंग्लिश आती है। आज की क्लास का जो पहला वर्ड है दैट इज रिफ्यूट। रिफ्यूट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गलत साबित कर देना। किसी चीज़ को गलत साबित कर देना रिफ्यूट करना होता है। अगला आपका वर्ड है एयरमार्क करना। एयरमार्क करने का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए ना फिक्स कर देना कि ये एरिया या ये काम या ये वस्तु इस चीज़ के लिए है। तो एयरमार्क कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स कर देना, रेखांकित कर देना किसी चीज़ को, वही होता है आपका बेसिकली एयरमार्क करना। टू डिसाइड दैट समथिंग विल बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, भविष्य के लिए। अगला आपका जो वर्ब है वो है एर। देखो आपने एक नाउन सुना होगा एरर, तो वो नाउन जो बनता है वो इसी एर वर्ब से बनता है। एर का मतलब होता है गलती करना। एरर नाउन होता है, वो होता है गलती, और एर करने का मतलब होता है गलती करना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज प्रून। प्रून का मतलब नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है। प्रून छोटे छोटे जो वो होते हैं ना बीज, उनको बोल देते हैं। तो प्रून बेसिकली कोई चीज़ सूखा छटा है वो होता है। इसका जब वर्ब की सेंस में यूज करते हैं टू मेक समथिंग स्मॉलर बाई रिमूविंग पार्ट्स, किसी चीज़ के पार्ट्स हिस्से हटा के उसको छोटा कर देना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज डिदर। डिदर डिदर करने का मतलब होता है किसी चीज को लेके हेजिटेट करना, घबराहट होना। टू हेजिटेट अबाउट व्हाट टू डू बिकॉज यू आर अनेबल टू डिसाइड। डिसीजन नहीं ले पाना, हेजिटेट करना, चीजों को लेके सकते में पड़ जाना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज बेलेगार्ड। बेलेगार्ड बेलेगार्ड का मतलब बेसिकली क्या है? एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिफिकल्टीज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेल रहा है, बहुत सारी मुश्किलों को जो झेल रहा है, उसी को बोल देते हैं बेलेगार्ड। बेलेगार्ड पर्सन, ठीक है, वो व्यक्ति जो सब कुछ झेल रहा है। आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है गटेड। गटेड गटेड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, निराश है, तो उसी को बोल देते हैं गटेड। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फॉइस्ट। फॉइस्ट फॉइस्ट का मतलब होता है कि जब किसी चीज को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप दिया जाए। तो इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी थिंग। किसी के ऊपर अनवेलकम और अननेसेसरी थिंग को अगर थोप दिया जाए तो वही आपका बेसिकली क्या हो जाता है? फॉइस्ट करना। आगे देखेंगे रुब्राइज। रुब्राइज का मतलब रुब्रिक्स, नॉट रुब्राइज, रुब्रिक्स। रुब्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? अ टाइटल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ बुक एन एग्जाम पेपर। जो सीट्स से होता है ना, जो टाइटल या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर लिखे होते हैं उसी को रुब्रिक्स बोल देते हैं। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज कर्व। कर्व एक वर्ब है। कर्व करना यानी किसी चीज को दबाना। जब किसी चीज को हम दबाते हैं, नियंत्रण में करते हैं, तो कर्व करते हैं। टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। सुपरसीड करना। सुपरसीड करने का मतलब होता है किसी का स्थान ले लेना, किसी की जगह ले लेना। टू टेक द प्लेस और मूव इनटू द पोजीशन ऑफ, किसी की जगह ले लेना या किसी के स्थान पर चले जाना। वॉबल करना। वॉबल करने का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, यानी लड़खड़ाना, वॉबल कर रहे हैं यानी कि इधर से उधर हिल रहे हैं, रुल रहे हैं, वॉबल करना हो जाता है वो। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब हम खींच रहे होते हैं ना अपनी तरफ सरफेस पे, तो ट्रैक्शन होता है द एक्शन ऑफ पुलिंग समथिंग अलोंग अ सरफेस। सरफेस के साथ में किसी को खींचना, ठीक है। संघर्षण बोलते हैं, संकर्षण नहीं, संघर्षण, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमिनिटी का मतलब होता है जब हम किसी का कुछ नुकसान हमने कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारे हाथ से किसी का मोबाइल छूटा, उसका मोबाइल टूट गया, उसके मोबाइल के टूटने के बदले में जो हम पैसा उसको देंगे वही इंडेमिनिटी होता है। अक्सर करके इंडेमिनिटी बॉन्ड बढ़ाया जाता है आपसे। जब भी आप कोई काम करते हो, इंडेमिनिटी बॉन्ड, यानी कि अगर नुकसान होता है आपसे तो आपको ये हर्जाना देना पड़ेगा। आगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको देखते हैं। आपका पहला फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, किसी चीज का रीजन आपको देना पड़ेगा, किसी चीज को एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडरेशन में लेना, किसी चीज के लिए अनुमति दे देना बेसिकली, ठीक है, अनुमति दे देना। कुछ इडियम्स देखते हैं। पुट समथिंग ऑन आइस। किसी चीज को अगर आपने आइस पे रख दिया, इसका मतलब है उस चीज को आपने पोस्टपोन कर दिया, टू पोस्टपोन समथिंग। तो टू पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब है टू पोस्टपोन समथिंग। रेन ऑन समवन्स पैरेड। रेन ऑन समवन्स पैरेड का मतलब होता है किसी के प्लान्स को स्पॉइल कर देना, किसी के प्लान्स को खराब कर देना। स्पिल द बीन्स या फिर टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का ही मीनिंग होता है किसी राज को खोल देना, किसी रहस्य को खोल देना, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। अगला आपका जो इडियम है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं, इसी को टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं। जब हम किसी चीज को डाउट के साथ में, संदेह के साथ में स्वीकार करते हैं तो उसी के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगला आपका इडियम है ऑल रोड्स लीड टू रोम। सारे रास्ते रोम को जा रहे हैं, ये एक इडियम है। इसका मतलब है कि आप
कोई भी काम कर लीजिए, उसका रिजल्ट एक ही रहना है। तो जब बहुत सारे तरीकों से अगर काम किया जाए, डिफरेंट मेथड्स की जब हम बात की जाए और सेम रिजल्ट की बात करें, तो हम कहते हैं ऑल रोड्स लेड टू रोम। अगला आपका एक फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, इडियम भी बोल सकते हैं, लस्ट आफ्टर। लस्ट आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे भागना, एकदम लालच के साथ में भागना, तो वांट समथिंग वेरी मच। अगला है आपका स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम। स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब है किसी चीज के सामने एक तरीके से मतलब इतना इफेक्टिव होना कि आप जितना टाइम वहां पे आपको जो काम दिया जाए आप वो कर पाए। तो बेसिकली एक पूरी परीक्षा देना, स्ट्रांग और इफेक्टिव इनफ टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक आप चल पाओगे तो आप टाइम का जो टेस्ट है उसको पास कर पाओगे। तो स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम, ये भाई अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, इंग्लिश वीओडी बैच। बाकी इसमें सब कुछ है। बाकी आपको मैं यही जरूर बोलूंगा कि इंग्लिश वीओडी बैच और इंग्लिश रामबाण किताब जरूर आज ही के आज मंगा लें। दोनों ही एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप सभी लोगों के लिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के इंग्लिश रामबाण को भी और इंग्लिश वीओडी बैच को भी। आज ही के आज आप चेकआउट कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप से इंग्लिश वीओडी बैच और फ्लिपकार्ट से आपका इंग्लिश रामबाण किताब, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ्स के लिए वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, और इंस्टाग्राम के लिए प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़े से स्पीड में रखी क्योंकि टाइम की लिमिटेशन थी मेरे सामने। बाकी कल से थोड़ा सा और स्लो रखते हुए धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद,